जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एशिया महाद्वीप के देशों की राजधानियों के बारे में। हम आपको इस देश बताएंगे, इन देशों के नाम में छुपे कुछ शब्दों को एक खास शब्द से रिलेट करके उन देशों की राजधानियों तक पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, आते हैं अपने टॉपिक पर। आप अपनी स्क्रीन पर एशिया के देश और उनकी राजधानियों को लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हम आपको एक एक देश और उनकी राजधानियों को याद कराते हैं, और वो भी उसी देश के नाम से। तो जो पहला देश लिखा है यमन, और इसकी राजधानी है साना। यमन में एक शब्द लिखा है यम, और यम को बना लीजिए यमराज। यमराज का काम है लोगों के प्राण हर लेना और उनको शमशान पहुंचा देना। तो बस यही हमारी ट्रिक है, यमराज का काम है लोगों के प्राण हरना और उनको शमशान पहुंचा देना। तो शमशान में एक शब्द लिखा है शान, और इसी शान से रिलेट कर लीजिएगा यमन की राजधानी साना को। अगला देश है पूर्वी तिमोर, और जिसकी राजधानी है दिल्ली। अब पूर्वी तिमोर में एक शब्द लिखा है मोर, और जब मोर नाचता है तो लोगों के दिल खिल जाते हैं, और इसी दिल से पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली को रिलेट कर लीजिएगा। इसकी राजधानी आपको याद हो जाएगी। अगला देश है तुर्की, जिसकी राजधानी है अंकारा। तुर्की में एक शब्द लिखा है की माने चाबी, और चाबी होगी तो किसकी होगी, किसी वाहन की होगी। तो इसकी जो राजधानी है अंकारा, उसमें एक वाहन का नाम आ रहा है कार का। तो इसी कार से इसकी राजधानी अंकारा को रिलेट कर लीजिएगा, और तुर्की की राजधानी हो जाएगी अंकारा। ऑप्शन में आपको तुर्की दिखेगा तो उसको आप पहले की से रिलेट करिएगा, और की आएगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा किसी वाहन की होगी, और वाहन का नाम उसकी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा अंकारा, और तुर्की की राजधानी हो जाएगी अंकारा। अगला देश है ओमान, जिसकी राजधानी है मस्कट। ओमान में एक शब्द लिखा है मान सम्मान यश कीर्ति वैभव। तो ये मान सम्मान उन्हीं का होता है जिनके मस्तक पर इन सब की लकीरें होती हैं। कहाँ पर लकीरें होती हैं? मस्तक पर यश कीर्ति वैभव की लकीरें होती हैं। तो इसी मस्तक से इनकी राजधानी मस्कट को रिलेट कर लीजिएगा, और ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट। अगला देश है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस को बोलने पर हमें फिलिप्स का जैसा साउंड आ रहा है, फिलिप्स जो कि एक नीदरलैंड की इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली एक कंपनी है। तो अगर फिलिप्स का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको ख़रीदना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? मनी की ज़रूरत पड़ेगी। मनी माने धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस उसी मनी से इसकी राजधानी मनीला को रिलेट कर लीजिएगा, और फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला। अगला देश लिखा है इज़राइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। तो इज़राइल में एक शब्द लिखा है रॉयल। अब रॉयल लोग जो होते हैं उनको सब लोग करते हैं सलाम करते हैं। जो भी रॉयल लोग होते हैं लोग उन्हें करते हैं सलाम। तो जो इसकी राजधानी है उसमें भी लिखा है, देखिएगा लिखा है सलम। सलाम को रिलेट कर लीजिएगा सलम से, और इज़राइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम। अगला देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। और अब आपने अगर भारत और बांग्लादेश का मैप देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश क्या है, पूरी तरह ये ढका हुआ है। इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, फिर इधर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा करके। तो ये जो बांग्लादेश है ये भारत से तीनों ओर से ढका हुआ है, और फिर नीचे की साइड में बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है। तो बांग्लादेश क्या है, भारत से तीन ओर से ये ढका है। तो भारत से ढका है, और इसी ढाका से याद कर लीजिएगा इसकी राजधानी ढाका को। तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। अगला देश है बहरीन, जिसकी राजधानी है मनामा। बहरीन में एक शब्द है बहरी मतलब जिन्हें सुनाई न दे। और जो बहरी लोग होगा तो वो कुछ सुनेगा ही नहीं, तो वो हर चीज़ को क्या कर देगी, वो मना कर देगी या मना कर देगा। तो बस मना से रिलेट कर लीजिएगा मनामा, और बहरी से बहरीन। तो बस इससे आपको याद हो जाएगा बहरीन की राजधानी मनामा। अगला देश है लेबनान, और इसकी राजधानी है बेरूत। तो लेबनान में एक शब्द, इसको आखिर के ना को हटा दीजिएगा, बचेगा ले बना। क्या बनाया जाए? तो मूरत बनाया जाए। ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। बनाना किसको है? मूरत को। मूरत से रिलेट कर लीजिएगा बेरूत को, और ले बना तो लेबनान की साउंड दे ही देगा लेबनान। तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत। अगला देश है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटोर। तो मंगोलिया में एक शब्द लिखा है गोलियाँ।
गोलियां, मतलब जो बचपन में खेला जाता था कंचे, तो जब बचपन में हम लोग गोलियां खेलते थे तो उनको क्या करते थे, बटोर बटोर के रखते थे। आप सब लोग भी किए होंगे बचपन में, तो गोलियों को क्या किए होंगे, बटोर बटोर के रखते होंगे। तो उसी बटोर से उलान बटोर और गोलियों से मंगोलिया, और तो इससे आपको जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर याद हो जाएगी। अगला देश है थाईलैंड, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। तो थाईलैंड में एक शब्द है थाई, और थाई माने होता है जांघ, और जांघ के पास पैंट की जेब होती है और जेब में जमा किए जाते हैं पैसे। तो जो पैसे हैं जेब के अलावा एक जगह और जमा किए जाते हैं, वो कहाँ है, वो बैंक में जमा किए जाते हैं। तो बस इसी क्रम से आप आइएगा तो आप जेब तक पहुँचेंगे, फिर पैसे, फिर बैंक। तो जब बैंक तक आएंगे तो आप इसकी राजधानी को इसी बैंक से रिलेट कर लीजिएगा, बैंकॉक को। थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। थाई माने जांघ, और जांघ के पास होती है पैंट की जेब, जेब में पैसे जमा किए जाते हैं। और एक जगह और है जहाँ पर पैसे जमा किए जाते हैं, वो कहाँ है, वो है बैंक। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अगला देश है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। तो सऊदी अरब में एक शब्द लिखा है अरब। अरब में कौन सी भाषा बोली जाती है, अरबी भाषा, और ये अरबी भाषा जो है जल्दी याद नहीं होती है। तो बस ये हमारी ट्रिक है, याद से बनाइएगा रियाद, और अरबी से अरब मतलब सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद। अगला देश है वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई। वियतनाम में एक शब्द लिखा है नाम। नाम में जो अक्षर लिखे हैं, इनके अक्षरों के क्रम को पलट दीजिए तो बन जाएगा मान। मान, एक आप ऐसे भगवान का नाम बताइए जिनके आखिर में मान आता हो, तो वो है हनुमान। हनुमान जी, इन्हीं के आखिर में मान आता है। तो मान, अब जो हनुमान लिखा है तो उसी हनो से बनाइएगा हनोई, और जो मान से इन्हीं को अक्षरों के क्रम को पलटिएगा तो आएगा, निकल के आएगा नाम। तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगी हनोई। अगला देश है कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। तो कतर को बोलने से हमें एक आवाज़ आती है कतार के जैसा, कतार माने क्रम से। तो आपने अगर रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उसमें क्या आता है, छंद आता है, चौपाई, सोरठा, दोहा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो लेकिन छंद, सोरठा और उनसे चौपाइयों से कोई भी राजधानी रिलेट नहीं होगी, लेकिन दोहा से एक राजधानी रिलेट हो जाएगी। और जो रामचरितमानस में है दोहा कैसे आते हैं, ये क्रम से कतार से ही तो आते हैं। तो उसी कतार से, दोहा से आप पहुँचिएगा कतार पे, और जो कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। अगला देश है सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क। तो सीरिया, इसको याद करने की हमारी ट्रिक है, रिया से इश्क हो गया, रिया से इश्क हो गया। तो जो इश्क है, इश्क से बनाइएगा दमिश्क, और जो रिया से सीरिया। अब रिया तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में भी रिया आता है, लेकिन आप देखिएगा रिया से तो ये सा को पहले लाइएगा और उसमें बड़ी एक ही मात्रा लगाइएगा, तो हो जाएगा सीरिया। और इश्क हो गया रिया से, तो इश्क से दमिश्क, और सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमिश्क। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ये अगर ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।